दोस्तों मैं हूं राशिद भट्टी और आप देख रहे हैं द रिपोर्टर न्यूज। आज मैं बात कर रहा हूं महंगाई के ऊपर। आज हम देख रहे हैं कि इतिहास की सबसे बड़ी महंगाई आपको बीजेपी के शासनकाल में देखने को मिलेगी। वहीं हम बात करें कि जब कांग्रेस का शासनकाल था तो हमारे देश के बड़े बड़े नेता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, स्मृति ईरानी, चाहे और भी बड़े बड़े जो नेता थे, उनका कहना यह था कि कांग्रेस को सरकार चलाना नहीं आती, महंगाई पे उनको कंट्रोल करना चाहिए। लेकिन जब खुद को बीजेपी को खुद को मौका मिला कि सरकार चलाने का, तो आज हम देख रहे हैं कि पेट्रोल जो है सीधे सीधे 100 रुपए हो गया है। इतिहास की सबसे बड़ी महंगाई आ चुकी है और पेट्रोल के और डीजल के दाम बढ़ने से हर एक चीज आपको महंगी मिलेगी। तो क्या ये नियम उन पे लागू नहीं होता? जब उन्होंने खुद ने ये कहा था कि कांग्रेस को सरकार चलाना नहीं आती, वो पेट्रोल के दामों पे कंट्रोल नहीं कर पा रही, तो क्या ये नियम उनके ऊपर लागू नहीं होता? जबकि कांग्रेस के शासनकाल में कच्चा तेल महंगा था और बीजेपी के शासनकाल में कच्चा तेल सस्ता है, लेकिन एक्साइज ड्यूटी इतनी ज्यादा है कि आज आपको वो पेट्रोल लगभग 100 रुपए मिल रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं वो वीडियो जिसमें बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं ने ये कहा है कि कांग्रेस को सरकार चलाना नहीं आती, उन्हें महंगाई पे कंट्रोल करना चाहिए। और उसके बाद हम जानेंगे कि लोगों की क्या राय है। कुछ अंधभक्त ऐसे भी हैं जिनका कहना है कि वो पेट्रोल 200 रुपए लीटर भी ले लेंगे, लेकिन गरीब आदमी का क्या होगा। तो चलिए देखते हैं और आपको पहले मैं वो वीडियो दिखाता हूं, बाद में लोगों की राय जानते हैं। आपको ये याद है, लोग भूल जाते हैं, इसलिए याद कराता हूं। देश में जिस प्रकार से पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, ये दिल्ली सरकार की शासन चलाने की नाकामयाबी का जीता जागता सबूत है। हम चैलेंज करते हैं सरकार को कि पूरी तरह से रिफाइंड पेट्रोल दिल्ली में 34 रुपए से मिल सकता है, मुंबई में 36 रुपए से मिल सकता है, तो उसके दुगुने दाम क्यों है? बार बार करीबन 17 से 18 बार प्रधानमंत्री के कार्यालय ने और कांग्रेस की सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दाम क्यों बढ़ाए हैं? एक वर्ष के अंदर 11 बार पेट्रोल और डीजल की कीमतें जो है बढ़ी है। माने स्वाभाविक है, पेट्रोल और डीजल की कीमत जब बढ़ती है तो जो दैनंदिन उपभोग की जो वस्तुएं हैं, यानी एसेंशियल कमोडिटीज जिसे बोलते हैं, उनकी भी कीमतें स्वाभाविक रूप से बढ़ती हैं और उसका खामियाजा सर्वाधिक यदि किसी को भुगतना पड़ता है तो जो मध्यम वर्गीय परिवार के लोग हैं उन्हें भुगतना पड़ता है, जो गरीब हैं। लोगों को धोखा दे रही है। भाजपा के नेता अपनी ही पुरानी बातों को याद करें और जनता के लिए पेट्रोल और डीजल के बढ़े दामों को कम करें। देश में पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों ने जनता के सामने एक नया संकट खड़ा कर दिया। दोस्तों मैं हूं राशिद भट्टी और आप देख रहे हैं द रिपोर्टर न्यूज। आखिर पेट्रोल अपनी सही कीमत पर पहुंच गया है। हमारे देश की सरकार ने जो पेट्रोल को और डीजल को जो सम्मान दिया है वो कोई दूसरी सरकार नहीं दे पाई है। तो चलिए जानते हैं जनता के क्या विचार है इस पर। आज देख रहे हैं हम कि पेट्रोल धीरे धीरे आसमान छूता जाता है। आखिर जिम्मेदार कौन है इसका? जिम्मेदार केंद्र सरकार है और केंद्र सरकार दिन प्रतिदिन इसका रेट बढ़ा रही है। आज 101 रुपए पेट्रोल हो गया है। 258% महंगा हो गया है पेट्रोल। तो क्या विचार, क्या कहते हैं आप? सरकार को रेट से कम करना चाहिए और जो पेट्रोल और डीजल की कीमतों को कम करना चाहिए। आप क्या कहेंगे सर इस विषय में? मैं ये कहूँगा मैं कि पेट्रोल के अंदर और डीजल के अंदर जो भाव बढ़ा, इससे सारे हिंदुस्तान की सारी चीज़ों के भाव बढ़े हैं, इसलिए पेट्रोल डीजल के भाव कम करना चाहिए, जिससे सारी चीज़ों की कीमतें कम हों। आखिर कौन जिम्मेदार है इसका? सर जिम्मेदार तो सरकार है, लेकिन विकास भी तो हो रहा है। विकास भी तो देखोगे ना, आज किसान के गेहूँ 20 रुपए किलो गेहूँ खरीद रहे हैं, 8 रुपए किलो में दे रही है सरकार। तो वो कहाँ पैसा जा रहा है? उसका बाद में कितने अपन खुद देख रहे हैं। तो आपका कहने का मतलब है कि ये पेट्रोल जो बढ़ रहा है वो ठीक था? मैं सहमत हूँ सर, कोई दिक्कत नहीं। गरीब आदमी क्या करेगा? गरीब आदमी करेगा, उसके लिए भी है गरीब आदमी। लॉकडाउन में अपने खुद को पता है रेल यात्रा बंद है। लॉकडाउन के समय में तो जो आम जनता थी उन्होंने सहयोग करके एक दूसरे को खिलाया, जो मोहल्ले के लोग थे, जो पड़ोसी थे, सरकार ने नहीं खिलाया। तो इंसान का कर्तव्य है कि यदि खिला भी देगा कोई दिक्कत नहीं। पेट्रोल का क्या करें? पेट्रोल तो ऐसा घटेगा, वो कुछ दिन के लिए बढ़ा भी है तो घटेगा। ऐसा नहीं है। जब कांग्रेस का शासनकाल था, जब 50 रुपए था, तो बीजेपी के नेता कहते थे कि साहब सरकार नहीं चलाना आती कांग्रेस को। आज ये खुद शासन कर रहे हैं, तो अब 50 से सीधा 100 रुपए हो गया। तो क्या विकास भी तो हो रहा है ना, वो भी तो देखो ना। तो सीधे डबल, मतलब जनता को जो विकास है वो जनता के ऊपर उसका भार पड़ेगा। लॉकडाउन में अपने खुद को पता है कि लॉकडाउन में हालत क्या थी देश के उसके बारे में तो होना पड़ेगा ना, देश के बारे में। तो आपका कहना है आप सेटिस्फाई हैं इससे? और अगर कल को 200 रुपए हो जाता है उससे भी सेटिस्फाई रहेंगे? जैसा कि देख रहे हैं पेट्रोल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, कुछ लोगों का कहना है कि बिल्कुल सही है। आपको क्या लगता है? सर ये कतई सही नहीं है। सरकार जिस मुद्दे को लेकर यहाँ पर बैठी है, महंगाई को लेकर, और महंगाई जो है बढ़ रही है, सरकार को इस पर नियंत्रण करना चाहिए। कहीं ना कहीं सरकार महंगाई के ऊपर कंट्रोल करे, इसमें सरकारी नाकामी है।
मतलब आप ये मानते हैं कि सरकार जो हमारे देश में आज शासन कर रही है वो बिल्कुल नाकाम हो चुकी है? पर महंगाई के मामले में बिल्कुल नाकाम है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि पेट्रोल के दाम धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं, तो क्या इस दामों से आप संतुष्ट हैं क्या? बिल्कुल नहीं। क्यों संतुष्ट नहीं? लोग तो कह रहे हैं राष्ट्र हित में ये बिल्कुल सही है। कोई राष्ट्र हित में कोई सही कह रहा है, सब बेवकूफ़ बनाने लग जाते हैं। ऐसे वजह तो आने वक्त है जो सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो आपका कहना है कि लोग जो कह रहे हैं वो बिल्कुल गलत है? कि हम देख रहे हैं दिन पे दिन महंगाई बढ़ती जा रही है, तो क्या आपको लगता है कि महंगाई सही है या गरीबों का हनन हो रहा है उसमें? महंगाई आज से 10 साल पहले भी थी और आज भी महंगाई का कोई वो स्रोत नहीं है। तो सबसे बड़ी बात, व्यक्ति को खुद को अपना रोजगार पैदा करना चाहिए, व्यक्ति को अपने ऊपर डिपेंड होना चाहिए। आत्मनिर्भर भारत की जो बातें होती हैं वो सही है। आप 10 साल पहले की बात कर रहे हैं, 10 साल पहले अगर हम माने कि कांग्रेस के शासनकाल में प्रधानमंत्री ने कहा था कि कांग्रेस को सरकार चलाना नहीं आती, आज पेट्रोल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, तो अब जब वो खुद ही शासन कर रहे हैं, वो खुद ही सरकार चला रहे हैं, तो क्या ये नियम उन पे लागू नहीं होता? अब मैं आपको बताता हूँ, पहले देश की अर्थव्यवस्था के बारे में सोचा जाता है ना, समझ गए ना आप? सबसे पहले अपने देश की इंटेलिजेंस के बारे में सोचा जाता है, अपने देश की परिसीमा के बारे में ये सोचा जाता है। पहले अपना देश जो है सबसे पहले सर्वप्रथम होता है कि आत्मनिर्भर। आज अगर अपन किसी देश से लड़ने जा रहे हैं, जैसे चाइना से लड़ने जा रहे हैं, तो चाइना की सेना को वापस पीछे करते कैसे करा? क्योंकि पेट्रोल का भाव अपने यहाँ जब ऑटोमेटिक सिस्टम खरीदेगा, हथियार खरीदेगा, उसके आधार पर बहुत अच्छा से विकास हुआ, ठीक है ना? अगर आज अगर पीछे हटते तो पाकिस्तान जैसा सारा देश अपने ऊपर हावी होने लग जाता है। विकास की बात कर रहे हैं तो विकास की दर बता सकते हैं क्या? विकास की दर मालूम है बहुत कम हो गई, 4.6 के करीब गिर गई है अभी, ठीक है ना? मैंने मान लिया। लेकिन ये बात तो दोनों पार्टियों पे लागू होती है कि जब कांग्रेस का शासनकाल था तो उस समय बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं ने ये कहा था कि कांग्रेस को सरकार चलाना नहीं आती, लेकिन अब जब वो खुद सरकार चला रहे हैं तो ये नियम उन पे भी लागू होता है। क्या कहते हैं आप? क्या कहते हैं, ये नियम लागू होता है? एक मिनट, सबसे पहले तो अपन बात चालू करते हैं। सबसे पहले कोयला घोटाला हुआ, ठीक है, सारे मंत्री अंदर है। बीजेपी के शासन में मुझे एक घोटाला ऐसा बताओ जो बहुत पावरफुल हुआ हो, ठीक है? और ठीक है, नरेंद्र मोदी ने हर गरीब को 2.5 लाख रुपए दिए, किसी ने दिए क्या? मकान बना। हाँ मैडम, जैसे कि देख रहे हैं कि पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं, क्या लगता है आपको राष्ट्र हित में सही है ये? बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि अगर इंसान पेट्रोल में पूरे पैसे दे देगा तो खाने की क्या करेगा? तो कुछ लोगों का कहना है कि राष्ट्र हित में ये बहुत जरूरी है, तो फिर पैसा कहाँ से आएगा, विकास कहाँ से होगा? विकास भी जरूरी है, लेकिन इंसान का पेट ही नहीं भराएगा तो विकास की फिर कैसे क्या होगा?